हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक यहाँ पे महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे इसका डिफिनीशन आपके सामने, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो यहाँ पे कहा गया वह बड़ी सी बड़ी संख्या, एक ऐसी बड़ी सी संख्या हमको फाइंड करना है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो एक एग्जाम्पल आप लीजिएगा, जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया, सिंपल एग्जांपल आप कोई ले लीजिए, 6 और 12 का महत्तम समापवर्तक क्या है। यही आपका एग्जांपल है, छोटा एग्जांपल आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो करा हुआ बड़ी संख्या प्राप्त करिए जो दोनों संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो 6 और 12 को ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों को विभाजित कर सकती है। 6 आपका 6 से हो जाएगा और 12 भी आपका 6 से हो जाएगा। क्या ऐसी भी बड़ी कोई संख्या है जिससे, जैसे आप 12 को तो आप फिर 12 से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 को नहीं कर सकते, तो आपका यहाँ पे 12 नहीं होगा। तो ऐसी संख्या में चूज करना है जो दोनों को कर दे। तो जैसे आपने प्राप्त किया कि 6 ऐसी संख्या थी जो दोनों को विभाजित कर रही थी, और सबसे बड़ी इससे बड़ी संख्या अब हम इसमें डिवाइड नहीं कर सकते दोनों को, तो इसका जो एचसीएफ होता है वो हो जाता है आपका 6। लेकिन आप इसको कैसे प्राप्त करेंगे, इसका कुछ मेथड होगा, उस मेथड को बताया जाएगा। जैसे आपके सामने जो नंबर्स दी जाएंगी उनको हम कैसे एचसीएफ आपका फाइंड करेंगे। जैसे एलसीएम के लिए बताया गया था आपका 2 मेथड, आपका एक फैक्टर कर सकते हैं, एक आपका डिवीजन कर सकते हैं। फैक्टर में आपको बताया गया था और डिवीजन मेथड में। ऐसे इसका भी एक मेथड आपका यूज करना होगा। तो इसको देखिएगा, यहाँ पे कर दीजिए। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के विधि, पहला आप कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि, और यहाँ पे दूसरा आप बना लीजिए ऐसे लिख लीजिए लगातार यहाँ पे अगर इसे इंग्लिश में लिखेंगे इसको हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टर मेथड। यहाँ पे हो जाएगा कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे नाम से आपको कुछ मीनिंग यहाँ पे मिल रही है। जैसे आपके सामने हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि, इसका मतलब क्या होगा, जो भी आपके नंबर होंगे उनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और यहाँ पे कर रहा है लगातार विभाजन विधि, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा समझना होगा। तो जैसे गुणनखंड में क्या करते हैं, अगर इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप लिख सकते हैं दी गई संख्या का अभाज्य फैक्टर करते हैं। स्टेप 2 आपका हो जाएगा प्राप्त गुणनखंड में यानी फैक्टर प्राप्त जो आपका गुणनखंड होगा, जो फैक्टर होगा, उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड
यहाँ पे देखिए आपको लिखा जा रहा है, आप समझिएगा इस चीज़ को। दी गई संख्या का आप क्या करेंगे, अभाज्य फैक्टर करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। प्राप्त गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखते हैं और उनका आपस में गुणा करते हैं। आपका यहाँ पे हो जाएगा प्राप्त मान या CF होगा। तो इससे जो आपका मान मिलेगा गुणा करने पे वो आपका या CF मिल जाएगा। ये आपका सिंपल वे में आपको इसको बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए कि जो आपका ये मेथड है लगातार विभाजन विधि, इसको थोड़ा टिपिकल समझिएगा। इसमें क्या करते हैं, एक संख्या का दूसरी संख्या में पहले भाग देते हैं। अब यहाँ पे एक संख्या दूसरी संख्या का मतलब जो बड़ी संख्या होती है, हम जब भाग देते हैं क्या करते हैं, किसी छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या में भाग दे सकते हैं। तो इसमें पहला स्टेप आपका बन जाएगा कि बड़ी संख्या में आप क्या करेंगे, छोटी संख्या का भाग देंगे, तब आपको क्या मिलेगा, शेषफल। अब इस शेषफल को हम किस में भाग देंगे, जो आपका पहला भाजक रहेगा। पहला भाजक का मतलब छोटी संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे आप बना लीजिए, फिर आपका हो जाएगा छोटी संख्या, फिर आप जब भाग देंगे यहाँ फिर मिलेगा एक शेषफल। अब यहाँ पे जो जिससे आप भाग दिए रहेंगे, जैसे आपका शेषफल है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से लिखने के लिए दिखिएगा, ऐसे ना समझ के ऐसे लिखिएगा। यहाँ पे ऐसे करिएगा 1 दी गई संख्या में यहाँ पे देखिए दूसरा लिखिएगा, जो शेष बचे तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा यहाँ पे पूरे लिख दीजिए, भाग दें। अब यहाँ पे देखिएगा, दी गई संख्या के बड़ी संख्या में छोटी संख्या का हमने भाग दे दिया। फिर जो शेष बचा है उसे पहले विभाजक में भाग दें। इस चीज़ को भी एग्जाम्पल आपके सामने जब रखा जाएगा तब आप समझ पाएंगे। फिर कह रहा है यदि पुनः शेष बचे तो दूसरी विभाजक में भाग दें। तो यहाँ पे देखिएगा, फिर आपका यदि पुनः शेष बचे तो दूसरे विभाजक में भाग दें। किसका, ये जो शेष है इसी का भाग देंगे हम दूसरे विभाजक में। यहाँ पे अगला पॉइंट, यह क्रिया तब तक जब तक शेषफल शून्य आपका आ जाए। यहाँ पे हो जाएगा जिस भाजक से
ऐसे लिख दीजिए, अंतिम भाजक ये आपका हो जाएगा HCF। अंतिम भाजक जो रहेगा ये आपका HCF हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा स्टेप ना लिख के 1 2 3, इसको आप बना लीजिए स्टेप अगर बनाना चाहते हैं। स्टेप 1, यहाँ पे स्टेप 2, यहाँ पे स्टेप 3, यहाँ पे स्टेप 4 और स्टेप 5, इसको आप समझ जाइएगा। अब देखिएगा यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल है। तीन ले लीजिए और भी कोई नंबर लीजिए, जैसे आपका हो गया ऐसे लीजिए, 6 ले दीजिए और यहाँ पे 28 कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा आपका प्राइम फैक्टर मेथड जब आप यूज करेंगे तो यहाँ पे दी गई संख्याओं का भाज्य फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पे इसका अगर सोल्यूशन आप करेंगे इस मेथड से तो आप कर देंगे 6 का आपका हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 का और यहाँ पे फिर हम कहते हैं कि यहाँ तक हो गया। यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपका यहाँ पे 2 है, फिर आपके सामने यहाँ पे कुछ संख्या है, ऐसा कुछ है तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है। ऐसा कोई नंबर है जो दोनों में है, अब कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे बस आपका HCF हो जाएगा 2। इस मेथड के पास चलते हैं। यहाँ पे जो रूल बताया गया है, दी गई संख्या में बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग करते हैं। तो आप क्या है कि बड़ी संख्या में यानी कि 28 आपका और यहाँ पे 3 हो गया, परीक्षा है तो आपका हो गया यहाँ पे 6 का आप टेबल ले जाइए, 28 के नियर अबाउट जाना चाहिए, उससे अधिक नहीं। यहाँ पे 4 टाइम जाएगा, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 4। जो शेष बचे उसे पहले विभाजक में भाग दें। इस स्टेप पे आइएगा, जो शेष बचे उसे पहले विभाजक में भाग दें। यहाँ पे शेष बचा है 4, फिर यहाँ पे देखिएगा इसको लिखने का तरीका ऐसे, आप इसको घुमा देंगे यहाँ पे, फिर इसमें हम क्या करेंगे पहले विभाजक, पहला विभाजक आपका 6 था यहाँ पे, फिर अब इसमें हम भाग करेंगे को 4 का हम भाग ले जाएंगे, फिर आपका यहाँ पे जाएगा 4 1 जा 4, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा 2। यदि पुनः शेष बचे तो दूसरे विभाजक में भाग दें। दूसरा विभाजक आपके सामने है, फिर आप इसमें भाग दें, 2 2 जा 4, यहाँ पे कोई शेष नहीं। यह क्रिया तब तक करें जब तक शेष 0 आ जाए। यहाँ पे 0 आ चुका है तो अंतिम भाजक का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। इसको आप नोट कर लिए तो हटा देते हैं। अब आपके यहाँ पे टॉपिक क्लियर हो गया, इसका मेथड आपको पता चल गया। यदि आपके सामने अब आ रहा है कि भिन्नों का यहाँ पे देखिएगा CF ऑफ फ्रैक्शन यहाँ पे देखिएगा भिन्नों का अगर हमें HCF निकालना पड़े तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आप
भिन्नों का आप एलसीएम लिए थे तो वहाँ पे क्या किए थे, एलसीएम था तो एलसीएम आपका ऊपर था, तो यहाँ भी सेम आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अंश का यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा यहाँ पे ध्यान से अगर आप समझेंगे, जब आपका यहाँ पे महत्तम समापवर्तक रहेगा, जब भी महत्तम रहेगा यहाँ पे ऊपर महत्तम तो नीचे आपका लघुत्तम हो जाता है, और यहाँ पे जब आपका हो जाएगा, यहाँ पे अगर लघुत्तम रहेगा तो आप ऊपर आपका लघुत्तम, जो आप पहले की वीडियो में आप देखेंगे तो इसमें भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक बताया गया था। यहाँ पे महत्तम समापवर्तक की बात चल रही, तो आपका महत्तम समापवर्तक आपका यहाँ पे जस्ट आपका अपर साइड यानी कि अंश का रहेगा, और उसमें क्या था आपका हर का था। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल जब आएगा तो हो जाएगा जैसे आपका 3/4 और इस टाइप के क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे 3/4 है, 3/4 और 5/48 यहाँ पे बताया गया भिन्न का महत्तम समापवर्तक। यहाँ पे महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है, तो आप लिखेंगे क्या, 3 और 5 का HCF, यहाँ पे 4 और 48 का LCM। 3 और 5 का HCF निकालना है, आप भाग विधि यूज कर सकते हैं। ऐसे आपको अच्छे से बताया गया है, आप इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 फिर 1 फिर आपका 2 फिर आपका 1 फिर आपका सॉरी यहाँ पे 2 फिर आपका यहाँ पे 2 1 आपका हो गया। यानी कि 3 और 5 में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कॉमन है। आप सिंपल से इसको ऐसे भी देख के लगा सकते थे, लेकिन आप मेथड का यूज करके निकाले हैं। और 4 और 48 में क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम आपको बताया गया था वो ऐसी संख्या होती है जिसमें इन संख्याओं से भाग दिया जाता है और वह पूरे पूरे डिविजिबल हो जाती है। तो 4 और 48 और एक मेथड बताया गया था, अगर एक नंबर दूसरी नंबर को पूरे डिवाइड कर रही है, जैसे 4 का इसमें 48 में जब हम भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 12 मिल रहा है। तो जब 12 मिल रहा है इसका मतलब जो बड़ी संख्या रहेगी वो इसका एलसीएम हो जाती है। आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपका 1/48 इसका आंसर हो गया। यहाँ पे करिएगा अगला, यहाँ पे कर दीजिए दशमलव। ऐसे इतना ही रहने दीजिए। डेसिमल आपका डेसिमल नंबर्स भी लिख सकते हैं, दशमलव संख्या का। तो आप यहाँ पे देखिएगा, अगर इस टाइप के आ गया आपका कोई भी क्वेश्चन, आपका इसमें डेसिमल हो, आप एग्जांपल के साथ चलिएगा। जैसे आपका 2.4 हो गया, 3.8 हो गया, 0.24 हो गया। आपका क्वेश्चन आपको एक चीज़ आप अगर याद कर पा रहे हैं, तो जब आपका एलसीएम बताया गया था उसमें बताया गया था कि पहले हम पॉइंट को रिमूव करते हैं, फिर जो आपका मान मिलेगा आपका पूर्णांक हो जाता है, उसका हम बाय मेथड आपका उसमें एलसीएम प्राप्त करते हैं। एलसीएम प्राप्त करने के बाद फिर हम संख्या को देखते हैं, जिस संख्या में दशमलव के बाद सबसे कम अंक थे। यहाँ पे पॉइंट आपका नोट करने के लिए हल्का सा यहाँ पे बस चेंजिंग है। अभी तक सेम प्रोसेस आप करेंगे। जब आप वहाँ पे देखेंगे दशमलव के बाद जिसमें कम अंक है, दशमलव के बाद जिसमें कम अंक है, और जितने अंक हैं दशमलव के बाद उतना आप क्या करेंगे, दाहिने तरफ से प्राप्त जो एलसीएम रहेगा उसमें हम पॉइंट को लगाते थे। पिछली वीडियो के उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2.4 है, 3.8 है, 0.24 है,
तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस आपका रहेगा। इसमें पॉइंट अगर हम रिमूव कर देंगे तो आपका हो जाएगा ऐसे, फिर आप जीरो भी यहाँ हटा सकते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, या CF निकालेंगे तो 24, 28 और यहाँ पे देखिए 24 दो बार आपका मिल जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 24 और 24 का ही यहाँ पे इसका कर लेंगे। अब यहाँ पे मिल जाएगा आपका, अगर आप फैक्टर से देखेंगे तो आप फैक्टर देख लीजिए, नहीं 30 ऐसे आपका देख लीजिए। देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 38 का अगर आप करेंगे टू आपका 19 में मल्टीपल पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन अगर हम दोनों का देखेंगे, यहाँ पे 2 आपका एक कॉमन है, बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो इसका SCF आ जाएगा 2। अभी आपका है तो SCF इनका मिला है, दशमलव की बात आएगी। यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, जिसमें आप LCM में क्या देखेंगे, दशमलव के बाद जिसमें कम संख्या थी, यहाँ पे एक संख्या, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और यहाँ पर आपका 2 है। तो जहाँ पे 2 है यहाँ पे क्या करना है, अधिकतम संख्या को चूज करना है। दशमलव के बाद जिसमें अधिकतम संख्या हो, दशमलव के बाद इसमें आपका अधिकतम संख्या है, तो दशमलव के बाद जितने अंक हो उतना आप क्या करेंगे, पॉइंट का मूव करेंगे। तो यहाँ पे मूव आपका ऐसे तो 3 डिजिट का, 3 डिजिट तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे, ऐसे इसको बना लेंगे। अब इसको पॉइंट आप मूव करेंगे, कितना मूव करेंगे, 2, यहाँ पे 2 नंबर है, यानी कि 2 प्लेस आप इसको मूव करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। इसका SCF हो जाएगा 0.02। आप क्या करेंगे, सिंपल आप एक बार और समझिएगा, सभी नंबर को आप पॉइंट रिमूव करेंगे, तुरंत SCF लेंगे। SCF लेने के बाद फिर देखेंगे जिस नंबर में दशमलव के बाद जितना अधिकतम संख्या वाली जो रहेगी संख्या, उसको हम देखेंगे, और फिर दशमलव के बाद जितनी संख्या रहेगी उतना हम क्या करेंगे, पॉइंट को दाहिने तरफ से आप यहाँ पे लगा देंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिएगा आगे, अब आप क्वेश्चन नोट करिएगा इसमें का। इतना आप करिएगा। यहाँ पे आप एक पॉइंट और आप इसको नोट करिएगा, जैसे आपका एक आपका फॉर्म होता है, इस फॉर्म को आप देखेंगे ध्यान से, संख्याओं का गुणनफल बराबर
लघुत्तम यानी कि लासाफा, और यहाँ पे मासाफा ऐसे लिखा गया है यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो जैसे जो यहाँ पे इस फॉर्म को बताया जा रहा है संख्याओं का गुणनफल, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये किसके बराबर होगी, यानी कि इसका लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का जब हम गुणा कर देंगे तो इसके बराबर होगी, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन यह होगी कब, जब आपकी केवल दो संख्या रहेगी। यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ही विशेष ध्यान देना है, यह केवल दो संख्या पर देखिएगा, यहाँ पे यह केवल दो संख्या पर ही लागू होता है। जैसे आपके सामने दो नंबर हों, जब भी आपके सामने कोई दो नंबर रहेगा तभी आपका यह रूल आप इसको फॉलो कर पाएंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो जैसे आपके दो नंबर यानी कि सिर्फ 4 हो गया और 8 हो गया, अब इन दोनों का एलसीएम आप लेंगे, एलसीएम आपका हो जाएगा 8 और एचसीएफ आपका हो जाएगा 4। आप कोई भी ऐसे नंबर ले लीजिए, जैसे जब भी आप इसको फाइंड करेंगे और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, दो नंबर है तो जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे आपका यहाँ पे हो जाएगा, और इसका आप मल्टीपल करेंगे इसका भी हो जाएगा 32। तो यहाँ पे ए रूल आप इसको जानिएगा। इस पर कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। तो संख्याओं का जब हम गुणनफल करते हैं तो उसका यानी कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों का मल्टीपल के बराबर आता है, या केवल दो संख्याओं पर ही लागू है, इसको आप ध्यान दीजिएगा।